नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन बड़ी खबरों को। और पहली बड़ी अपडेट यहाँ पर यूएस को लेकर आ गई है। आपको बता दें कि यूएस की तरफ से एक अपडेट जारी किया गया है, जहां पर बताया गया है कि डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस को देखते हुए इस समय यूएस की गवर्नमेंट अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को नहीं खोलने वाली है। आपको बता दें कि यहां पर यूएस ने भारतीय पैसेंजर्स के लिए राहत अवश्य दिया था, जिसमें भारत को लेवल 4 की कैटेगरी से हटाकर लेवल 3 की कैटेगरी में डाल दिया था। लेकिन अभी भी भारत और यूएस के बीच में रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू नहीं हुई हैं। इसको लेकर यहां पर यूएस की गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया है कि डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए यूएस की गवर्नमेंट इस समय किसी भी देश से अपनी रेगुलर फ्लाइटों को चालू नहीं करने वाली है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर कनाडा को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि कनाडा और भारत के बीच में भी सीधी उड़ानें चालू नहीं होने के कारण इस समय भारतीय स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय भारत में हैं जिनको कनाडा में स्टडी करने के लिए जाना है। वो सभी के सभी स्टूडेंट्स इस समय 3 गुना से 4 गुना पैसा खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा 7 से 8 दिन उनको यहाँ पर ट्रैवलिंग में बिताने पड़ रहे हैं। उसके बाद ही ये सभी लोग कनाडा के लिए ट्रैवल करके जा पा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगाई हुई है। ऐसे सभी स्टूडेंट्स का कनाडा में जाने के बाद वहाँ पर फिर दोबारा से क्वारंटीन में भी रहना पड़ रहा है। यानी कि इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। केवल और केवल यहाँ पर कनाडा की गवर्नमेंट ने भारत से सीधी उड़ानों को चालू नहीं किया हुआ है। आपको बता दें कि कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से भारतीय स्टूडेंट्स के लिए वीज़ा की सर्विस को चालू कर दिया गया है। केवल और केवल इस समय फ़्लाइटों को चालू नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर इजराइल और मोरक्को को लेकर आ गई है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच में रिश्ते सही होने के बाद अब यहाँ पर इजराइल और मोरक्को के बीच में सीधी उड़ानें चालू हो रही है। यदि आप इस समय इजराइल में हैं और मोरक्को जाना चाहते हैं तो अब यहाँ पर इजराइल की 2 बड़ी एयरलाइंस कंपनियाँ अपनी रेगुलर फ़्लाइटों को चालू कर चुकी हैं, जहाँ पर आप रेगुलर बेसिस पर ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर सिंगापुर को लेकर जान लेते हैं। बहुत सारे लोग इस समय सिंगापुर को लेकर सवाल पूछ रहे थे, तो सिंगापुर की गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर फ़्लाइटों को लेकर अपडेट दिया गया है। आपको बता दें कि सिंगापुर और भारत के बीच में सीधी उड़ानें सितंबर महीने में चालू हो सकती है। बीते कल यहाँ पर सिंगापुर के पार्लियामेंट में फ़्लाइटों से जुड़ा हुआ सवाल सामने आया था, जिसको लेकर यहाँ पर सिंगापुर की गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट दिया गया है कि सितंबर महीने तक वो अपने लगभग 80% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगा चुके होंगे। यदि ऐसा पॉसिबल हो पाता है तो वो दुनिया के सभी देशों से अपनी रेगुलर फ़्लाइटों को चालू कर देंगे। आपको बता दें कि भारत और सिंगापुर के बीच में इस समय सीधी उड़ानें चालू नहीं होने के कारण बहुत सारे लोग अभी भी सिंगापुर के लिए ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं और उम्मीद है कि सितंबर महीने के बाद ये सभी लोग ट्रैवल करके जा पाएंगे। इसके साथ साथ सिंगापुर की गवर्नमेंट ने यह भी अपडेट दिया है कि यदि आपने वैक्सीन की दोनों डोज लगाई होगी और उसके बाद यदि आप सिंगापुर के लिए ट्रैवल करके जाएंगे तो आपको सिंगापुर में जाने के बाद क्वारंटीन में भी रहने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर भारत और कतर के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर एक अपडेट सामने आया है। एयर इंडिया ने बीते कल ही अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके जानकारी दी है कि वो 1 अगस्त से लेकर 29 अक्टूबर के बीच में नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें इंडिया और दोहा के बीच में शुरू कर रही है। जिन लोगों को भी इस समय कतर के लिए ट्रैवल करना है तो कतर की गवर्नमेंट यहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी शुरू कर चुकी है, जहाँ पर आप कतर में घूमने के लिए जा सकते हैं। यदि आपने वैक्सीन की दोनों डोज लगा रखी है और इसके बाद आप कतर में ट्रैवल करके जाएंगे तो आपको वहाँ पर क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि यहाँ पर एयर इंडिया के अलावा और भी भारत की दूसरी एयरलाइंस कंपनियों ने अपनी बुकिंग शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए गल्फ देशों में कतर ही ऐसा एकमात्र देश है जिसने भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू किया हुआ है। आपको बता दें यदि आप इस समय दुबई या फिर यूएई ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आप कतर के माध्यम से ट्रैवल करके जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय सऊदी और दुबई ट्रैवल करने के लिए कतर का सहारा ले रहे हैं। इसके अलावा एयर इंडिया की तरफ से एक एडवाइजरी जारी करके बताया गया है कि यदि आप इस समय किसी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है तो ऐसे हालात में एयर इंडिया इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगी और आपका जो भी फ़्लाइट का टिकट होगा वो एयर इंडिया रिफ़ंड नहीं करने वाली है। आपको बता दें कि यदि आप इस समय किसी भी देश में ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले उस देश में ट्रैवल करने से पहले उस देश के जो भी ट्रैवल के नियम हैं उन नियमों को एक बार ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। यदि आपके डॉक्यूमेंट
यदि आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं और इस कारण से आप ट्रैवल नहीं कर पाते हैं तो ऐसे हालात में आपका टिकट का पैसा एयरलाइंस कंपनियां अपने पास रख लेंगी और वो रिफ़ंड नहीं होगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर ओमान को लेकर जान लेते हैं। यदि आप इस समय ओमान में हैं और आप इस समय मुसीबत में फंसे हुए हैं, भारत आना चाहते हैं या फिर आप ओमान के लिए जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर एम्बेसी ने आप सभी लोगों के लिए एक नंबर जारी किया है। इस नंबर पर आप किसी भी दिन 2 से 3 बजे के बीच में संपर्क कर सकते हैं। एम्बेसी का नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इस नंबर पर आप उनसे कॉन्टैक्ट करके उनसे मदद मांग सकते हैं। इसके अलावा ओमान को लेकर एक और अपडेट सामने आई है, जहां पर बहुत सारे लोग कनाडा ट्रैवल करने के लिए ओमान का सहारा ले रहे हैं और ओमान में जाने के बाद अपना RT-PCR टेस्ट करा रहे हैं। ओमान एयरपोर्ट पर ही 1 नाइट का स्टे कर रहे हैं और उसके बाद ये सभी लोग कनाडा के लिए ट्रैवल करके जा रहे हैं। आप भी इसके लिए एक बार अपने ट्रैवल एजेंट से संपर्क कर सकते हैं कि बाया ओमान होकर आप कनाडा कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इसको लेकर हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है, इस कारण से हम आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकते हैं। इसके लिए अवश्य ही आप अपने ट्रैवल एजेंट से बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर भारत और मालदीव के बीच में उड़ानों को लेकर खबर आ रही है। एयर इंडिया ने बीते कल ही यहाँ पर जानकारी दी है कि वो मुंबई से मालदीव के लिए अपनी नई उड़ानों की शुरुआत कर रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर एयर इंडिया की तरफ से इसका फेयर भी जारी कर दिया गया है, जहाँ पर आप 16,953 रुपये में एक इकोनॉमी क्लास की टिकट परचेज कर सकते हैं। आपको बता दें कि एयर इंडिया की ये नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 28 जुलाई से चालू हो रही है, जहाँ पर मुंबई से मालदीव के बीच में हर बुधवार और शनिवार को एयर इंडिया अपनी इन उड़ानों को ऑपरेट करेगी। यदि आप भी इस समय मालदीव के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो मालदीव की गवर्नमेंट ने वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी को चालू किया हुआ है, जहां पर कोई भी भारतीय यदि उसने वैक्सीन के दोनों डोज लगाई हुई है और उसके पास कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट है तो वो मालदीव ट्रैवल करके जा सकता है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि मालदीव ऐसे लोग भी ट्रैवल करके जा रहे हैं जिनको सऊदी या फिर दुबई ट्रैवल करना है, क्योंकि इन दोनों देशों ने अभी भी भारत से सीधी उड़ानें चालू नहीं करी हुई है, जिस कारण से बहुत सारे लोग इस समय मालदीव में 14 दिन रह रहे हैं और 14 दिन के बाद ये सभी लोग इन देशों में ट्रैवल करके जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर डोमेस्टिक उड़ानों को लेकर जान लेते हैं। यदि आप इस समय डोमेस्टिक उड़ानों से ट्रैवल करने की सोच रहे हैं और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले हैं तो आप सबसे पहले एयरलाइंस कंपनियों से कॉल करके उस राज्य में कौन से नियम हैं, किस तरीके के नियम हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लें, क्योंकि बहुत सारे राज्यों ने इस समय कोरोना वायरस नेगेटिव रिपोर्ट को कंपलसरी नहीं रखा है। इसके साथ साथ कई सारे राज्यों ने इसको अभी भी कंपलसरी रखा है। यदि आपने वैक्सीन की दोनों डोज लगाई हुई है तो आपको यहाँ पर कोरोना वायरस नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना नहीं पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पर आपको यही सजेस्ट करेंगे कि एक बार आप अपनी एयरलाइंस कंपनी को कॉल करके इसके बारे में कंफर्म जानकारी इकट्ठा कर लें। इसके अलावा इस समय डोमेस्टिक उड़ानों से ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। बीते कल यहाँ पर 1751 फ़्लाइटें ऑपरेट हुई हैं, जिसमें 1,92,984 लोगों ने ट्रैवल किया है। तो फ्रेंड्स, ये थी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से जुड़ी हुई आज की कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल के साथ बने रहें ताकि आपको ऐसी खबरें रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे।